नमस्ते दर्शकों, हम आ गए हैं वापस आपके लिए आपके फेवरेट शो बिग बॉस 19 के आज के एपिसोड का एक परफेक्ट एनालिसिस और ब्रेकडाउन लेके, जहाँ पे हम और आप मिलके इस बारे में चर्चा करते हैं कि आज बिग बॉस के घर में क्या क्या हुआ, किसने क्या कहा, किसने क्या किया और उन सब का क्या नतीजा निकला। हमने आपको बताया था कि कैप्टनसी के दावेदारी के लिए एक टास्क खेला जा रहा था और उसमें कुछ लोग सिलेक्ट हुए, कुछ लोग सिलेक्ट नहीं हुए और जो लोग सिलेक्ट हुए हैं उनके बीच में अब कैप्टनसी के लिए वोटिंग होगी। इस साल बिग बॉस का ये जो सीज़न है वो डेमोक्रेसी का सीज़न है और हम सभी को डेमोक्रेसी का मतलब बहुत अच्छे से पता है। डेमोक्रेसी का सीधा सीधा मतलब यही निकलता है कि घर में जो कुछ भी मेजर डिसीजंस लिए जाएंगे वो सब की बहुमति से लिए जाएंगे। मेजर वोटिंग्स होंगी, कौन किसको वोट करता है वो मैटर करेगा, किसे कितने वोट्स मिले हैं वो मैटर करेगा। और कैप्टन्स भी एंड में इसी प्रोसीजर से चुने जा रहे थे घर में अब तक। तो कोई जो पूरा घर है वो एक किसी पर्टिकुलर इंसान के लिए वोट करता है या तो किसी पर्टिकुलर इंसान को रेस से बाहर करने के लिए वोट करता है और उसके ऊपर बेस्ड नतीजा निकलता है। तो आज भी हमें बिल्कुल वही होते हुए नज़र आया। जो कुछ गिने चुने लोग बाकी रह गए थे कैप्टनसी के दावेदारी के लिए, उनके बीच में घर में जो हमें पहले दिन से दिखाई दे रहा है एक पार्लियामेंट काइंड ऑफ सेटअप है घर में। तो उसी पार्लियामेंट काइंड ऑफ सेटअप में कंटेस्टेंट्स जो है दोनों तरफ बैठते हैं। एक पोडियम होता है, उस पोडियम में जाके हर कंटेस्टेंट जो अपने लिए कुछ कहना चाहता है, अपने सपोर्ट में वो कुछ कहता है और घर वाले जो है उसके खिलाफ या तो फिर उसके सपोर्ट में वोट करते हैं। तो आज भी बिल्कुल वैसा हुआ बट विथ सम ट्विस्ट एंड टर्न्स। हम आपको इस वीडियो के आखिर में ये ज़रूर बताएंगे कि अब घर का नया कैप्टन कौन है। जी हाँ दोस्तों, घर का नया कैप्टन चुना जा चुका है। फरहाना अब तक ये चीज़ मेंटेन कर रही थी। पिछले 2 हफ्तों से लगातार फरहाना कैप्टन बन रही थी, लेकिन अब जो है घर में एक नया कैप्टन एंटर हो चुका है और आपको जान के बहुत ही अच्छा लगेगा कि वो नया कैप्टन कौन है। दिन की शुरुआत आज हमें एक बहुत ही इंटिमिडेटिंग झगड़े से होते हुए नज़र आया, जो कि था फरहाना और मालती के बीच। तो फरहाना और मालती के बीच हमें कुछ ही दिनों से अनबन होते हुए नज़र आ रही है। दोनों पहले दिन तो अच्छी दोस्ती निभाने जैसा एटीट्यूड लग रहा था दोनों के बीच में, लेकिन अभी जो है एक दुश्मनी काइंड ऑफ एटीट्यूड बन चुका है। एक मिसअंडरस्टैंडिंग की पहाड़ क्रिएट हो गई है और उसी के चलते फरहाना और मालती में कुछ दिनों से अनबन तो चल ही रही थी, लेकिन आज जो है फरहाना ने उन पे चिल्ला दिया इस बात पे कि वो घर में मोस्ट ऑफ द टाइम सोते हुए नज़र आती है। तो एज अ कैप्टन ये फरहाना की ड्यूटी बनती है कि अगर कोई भी अनटाइमली घर में सो रहा है तो वो उनको जाके जगाए। और इसी के चलते फरहाना ने जो है मालती को काफ़ी ज़्यादा डांट दिया और मालती ने भी रिस्पॉन्ड बैक किया है और इन दोनों में झगड़े होते हुए हमें नज़र आए हैं आज। लेकिन एट दी एंड झगड़ा ठीक हो गया, पर दोनों की जो थोड़ी थोड़ी दोस्ती बन भी रही थी वो बिल्कुल ही बिगड़ चुकी है। और जैसा कि हम जानते हैं फरहाना और नेहल बहुत अच्छे दोस्त हैं, तो फरहाना के पीछे पीछे नेहल के साथ भी मालती की एक बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो चुकी है। तो इसी के सीधे बाद कैमरा जो है वो किचन में शिफ्ट होता है और किचन में हमें अभिषेक और अशनूर जो है काफ़ी ज़्यादा मस्ती और मजाक के साथ खाना बनाते हुए नज़र आए आज। तो हमने आपको कहा ही था कि नीलम जो है उन्होंने अपनी किचन वाली ड्यूटीज़ त्याग दी है, इस कारण क्योंकि नीलम को जो है किचन ड्यूटीज़ के लिए बहुत ज़्यादा ताने दबोचे गए थे। घर में कोई भी कुछ टास्क होता था तो नीलम को इस बारे में सुनाया जाता था कि वो सिर्फ खाना बनाने या चाय बनाने के लिए बिग बॉस में आई है। तो इसी बात को लेकर नीलम बहुत ज़्यादा अपसेट हो गई, बहुत ज़्यादा ट्रिगर हो गई और उन्होंने जो है किचन ड्यूटीज़ त्याग दी। और उनके बाद कोई खाना बनाने को मिल नहीं रहा था, तो अभिषेक ने ये इनिशिएटिव लिया कि नया कैप्टन आने तक वो खाना बनाएंगे। लेकिन अभिषेक को उतना अच्छे से खाना बनाना आता नहीं है, तो कुनिका जी उन्हें गाइड करती हुई हमें नज़र आई है और अभिषेक जो है वो ज़्यादातर हंसी मजाक मस्ती में ही सारे काम करते हुए हमें नज़र आते हैं। तो अभी भी खाना बनाने को लेकर वो और अशनूर ज़्यादा टाइम खेलते हुए नज़र आते हैं, जिससे भले ही लोग इरिटेट हो रहे हो, लेकिन एंड में नतीजा यही निकला कि उन्होंने खाना काफ़ी अच्छा बनाया। सारे घर वालों ने, जो लोग उन्हें नापसंद भी करते हैं, उन्होंने भी उन्हें अप्रिशिएट किया कि उन्होंने काफ़ी अच्छा खाना बनाया है। दोस्तों, मालती ने घर में आते से ही तानिया को काफ़ी सारी चीज़ें बताई। तानिया ने ही उनसे पूछा था कि उनकी जो इमेज है वो बाहर कैसे दिखाई दे रही है, क्योंकि मालती एक वाइल्ड कार्ड एंट्री है, वो नया घर में आई है और काफ़ी दिन बाहर रह के आई है। तो उन्हें मालूम है कि बिग बॉस का जो शो है वो ऑडियंसेस को कैसा लग रहा है, क्या नैरेटिव सेट हो रहा है।
तो यही चीज़ जो है तानिया ने मालती को पूछा था और मालती ने उसके जवाब में काफ़ी सारी चीज़ें तानिया को बताई है कि उनकी जो इमेज है वो एक पॉइंट तक ही अच्छी दिखती है, उसके बाद काफ़ी मिस्टीरियस होने लग जाती है और बहुत सारे लोग जो है उनकी बातों पे यकीन नहीं करते और उनकी बातों की सच्चाई को तलाशने के लिए एक हद तक पहुंच जाते हैं। ऐसी सारी चीज़ें मालती ने जो है तानिया को बताई है। और कल जो कैप्टनसी के दावेदारी के लिए टास्क हो रहा था उसमें भी मालती ने इन बिटवीन टास्क काफ़ी कुछ तानिया से कहा था कि उनकी फैमिली को तानिया की वजह से काफ़ी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही है, ऐसा सब कुछ। तो इसी के चलते तानिया पिछले 2 दिनों से बहुत ज़्यादा डिप्रेस नज़र आ रही है, जबकि वो कैप्टनसी के दावेदारी के लिए सिलेक्ट हो भी गई थी और कैप्टन बन सकती थी, लेकिन उनके डिप्रेशन और उनका ये जो अपसेटिंग नेचर है उसके कारण उन्होंने सारे घर वालों को जाके ये कहा कि उन्हें इस बार कैप्टन नहीं बनना है, तो सब उनके अगेंस्ट में वोट करें। तो बिल्कुल वैसा ही हुआ, तानिया के अगेंस्ट में सबने वोट किया क्योंकि सबका रीज़न ऑलमोस्ट सेम ही था। तो मालती के ये सब कहने से तानिया जो है वो बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट हो चुकी है और उन्होंने जो है अपने आप ही कैप्टनसी छोड़ दी यानी कि वो उन्हें कैप्टन बनना ही नहीं था। तो इसी चीज़ पे काफ़ी लंबा चर्चा हुआ। सारे लोगों ने तानिया को समझाने की भी कोशिश की कि कोई कुछ भी कहे, उन्हें अपने गेम पे फोकस करना चाहिए। तो दोस्तों, जैसा कि हमने कहा आपको कि पार्लियामेंट काइंड ऑफ सेटअप में सारे कंटेस्टेंट्स ने बैठ के मेजॉरिटी में वोटिंग करते हैं और फिर जाके एक कैप्टन डिसाइड होता है। तो इस बार बिग बॉस ने काफ़ी ज़्यादा ट्विस्ट एंड टर्न्स इस एक्टिविटी में ऐड किया था, जहाँ पे बिग बॉस ने जो है सारे कैप्टनसी के दावेदार जो थे, 4 दावेदार थे जैसे कि अशनूर, नेहल, शहबाज और तानिया, इन चारों से कहा कि वो ऐसे एक इंसान का नाम ले जिनके ओपिनियंस उनके लिए मैटर कभी भी नहीं करेंगे और वो जिनका भी नाम लेंगे वो वोटिंग सेशन से आउट हो जाएंगे और जाके किसी घर में कहीं जाके बैठ जाएंगे, लेकिन वोट नहीं करेंगे। तो ऐसे ही सारे जो 4 कंटेस्टेंट्स थे, इन्होंने कुछ और 4 लोगों के नाम लिए जिनके ओपिनियंस वो सुनना तक नहीं चाहते और फिर वो लोग आउट हो गए और बाकी जो घर में बचे थे उन्हें बिग बॉस ने कहा कि वो जिस भी 2 इंसान को कैप्टन बनते हुए नहीं देखना चाहते इस बार, उनके अगेंस्ट वोट करें और फिर जो लीस्ट वोट्स के साथ रह जाएगा वही घर का नया कैप्टन होगा। तो ऐसे ही वोटिंग सेशन स्टार्ट हुआ, सबने अपने अपने रीजंस दिए और वोट दिया और जो इंसान इस बार घर का कैप्टन बना है दोस्तों, वो और कोई नहीं बल्कि सीक्रेट रूम से वापस आई नेहल है। जी हाँ दोस्तों, नेहल अभी घर की नई कैप्टन है। नेहल का कैप्टन बनना सबके लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं था क्योंकि नेहल जो है फरहाना की बेस्टेस्ट फ्रेंड है। तो सबको ऐसा लगता है कि फरहाना जैसे घर को चला रही थी, कहीं ना कहीं नेहल भी वही करने वाली है, क्योंकि ऑब्वियसली जब एक ऐसा इंसान कैप्टन बनता है जिसका फ्रेंड ऑलरेडी कैप्टन था, वो उसका नैरेटिव लेके ही आता है। तो ऐसा घर वालों का मानना है और उन्हें लगता है कि नेहल भी वही चीज़ को कंटिन्यू करेगी। बट हमें ये देखना बाकी है कि कहीं ऐसा ही होता है या नेहल जो है वो घर को बहुत अच्छे से संभालती है। नेहल एज अ पर्सन काफ़ी ज़्यादा मैच्योर नज़र आती है और ऐसा लगता है कि मानो वो घर में शायद शांति ला सकती है और सारे चीज़ों को अच्छे से हैंडल कर सकती है। नेहल को काफ़ी सारे लोग नापसंद भी करते हैं, तो घर के डायनामिक्स तो चेंज होंगे ही, साथ ही साथ शायद कलेश भी बढ़ जाए घर में, क्योंकि ऑब्वियसली वो सबके फेवर में तो डिसीजंस ले नहीं सकती और जब घर वालों के फेवर में डिसीजंस नहीं आते हैं वो भड़कते हुए हमें नज़र आते हैं। तो अब ये देखना बाकी है कि इस हफ्ते नेहल क्या क्या करती है, क्या घर में ड्यूटीज़ मेजर चेंजेस आते हैं ड्यूटीज़ में, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों ने हाथ खड़ा कर दिया है कि उन्हें पर्टिकुलर ड्यूटीज़ नहीं करनी है। अब देखना यही है कि घर में इतने सारे डिफरेंसेस के बाद भी क्या नेहल घर को अच्छे से चला पाती है। तो यही था आज का एपिसोड दोस्तों। जो कुछ भी घर में हुआ हमने आपको काफ़ी अच्छे से एक डिटेल्ड एनालिसिस करके बताया। हम ऐसे वीडियोस आपके लिए रोज़ लाते हैं और आप सबको पता है कि कल फिर से वीकेंड का वार है। कल के एपिसोड में सलमान खान आएंगे और हमें यही देखना बाकी है कि उनके आते से ही घर में क्या क्या होता है, वो किसको क्या बारे में बात करते हैं, कैसे एड्रेस करते हैं, किसको कौन सी सीख देते हैं इस बार, और जो चेंजेस उन्होंने लास्ट टाइम कहे थे क्या वो ये कंटेस्टेंट्स ला पाए हैं या फिर नहीं। तो कल का एपिसोड काफ़ी स्पेशल होने वाला है। हम भी आपसे कल ही मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।